बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में एफबीआर का कानून डिस्कस करेंगे कि कितनी मालियत की जो प्रॉपर्टी है उसको ख़रीदते वक्त आप कैश पेमेंट कर सकते हैं और एफबीआर के कानून के मुताबिक कितनी मालियत की जो प्रॉपर्टी है उस पे कैश पेमेंट मना है। तो इससे जो रिलेटेड सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन नंबर 75A है, परचेज़ ऑफ एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल इसका टाइटल है। सब सेक्शन 1 है, क्लॉज ए है और इसमें इन्होंने कहा है क्वाइट क्लियरली कि 5 मिलियन रुपीज़ यानी 5 मिलियन रुपीज़ जो कि 50 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है जी, 50 लाख रुपए तक की जो प्रॉपर्टी है वो आप कैश पेमेंट पे ख़रीद सकते हैं, ठीक है जी। 50 लाख तक की प्रॉपर्टी, लेकिन 50 लाख से 1 रुपया भी ऊपर जाता है यानी ग्रेटर देन 5 मिलियन अगर हो जाता है तो फिर आप जो है उसके जो तरीक़ाकार नीचे बताया गया इन्होंने, या तो क्रॉस्ड चेक ड्रान ऑन अ बैंक देंगे, ठीक है, या क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट बना के दें, या क्रॉस्ड पे ऑर्डर बना के दें, ठीक है जी, या एनी अदर क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी, कोई दूसरा जो क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको आप इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी को परचेज़ करेंगे। ये 4 मुख्तलिफ तरीके यहाँ पे बयान किए गए हैं, ठीक है। इनके थ्रू ही आपने जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उसकी पेमेंट करनी है। प्रॉपर्टी के अंदर हर किस्म के खाली प्लॉट भी शामिल हैं, चाहे राइशी हों, कमर्शियल हों, इंडस्ट्रियल हों। जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे कोई कंस्ट्रक्शन हुई होती है वो भी शामिल हैं, एग्रीकल्चरल ज़मीन है तो वो भी शामिल है, ठीक है। हर किस्म की प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। अब इसमें ये जो 50 लाख की वैल्यू है ये किस चीज़ की देखनी, फेयर मार्केट वैल्यू की देखनी या डीसी रेट की देखनी? तो इसमें नीचे इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि फेयर मार्केट वैल्यू और डीसी रेट दोनों में से जो बड़ी होगी वैल्यू, विच एवर इज़ हायर, यानी जो बड़ी वैल्यू होगी उसके मुताबिक ये पूरा सेक्शन जो है वो चलेगा, ठीक है। यानी सिर्फ जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है जो कि एफबीआर की वैल्यू होती है उस पर काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको डीसी रेट भी देखना पड़ेगा कि इनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो कंसीडर की जाएगी इस कानून के लिए, ठीक है जी। तो ये चीज़ एक जो है ये एक नई चीज़ है कि दोनों चीज़ों को इस सेक्शन नंबर 75A के लिए दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करके जो वैल्यू हायर होगी उसको इस सेक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपको भी देखना पड़ेगा कि जो आपकी जो प्रॉपर्टी है जो 5 मिलियन की है उसके 2 रेट्स आपको देखना पड़ेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू और डीसी रेट दोनों आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर आप इस सेक्शन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं 75A की, ठीक है, तो 75A की ख़िलाफ़ वर्जी करने पर क्या जो है आपको एफबीआर वैसे ही छोड़ देगा या कोई आपके साथ सख्त मामला किया जाएगा? तो इसकी बाकायदा तौर पे सेक्शन नंबर 182 के अंदर सज़ा लिखी हुई है और उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं और उसकी जो वैल्यू है यानी आइदर डीसी वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू वो 5 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा है यानी 50 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप उसकी पेमेंट जो कर रहे हैं ख़रीदते वक्त तो वो कैश में कर देते हैं आइदर या बीरर चेक में कर देते हैं। तो ये 2 चीज़ों की बहुत सख्त सज़ा है, ठीक है, यानी कैश में पेमेंट नहीं करनी और बीरर चेक नहीं देना। बीरर चेक क्या होता है कि जो बंदा चेक को प्रेजेंट करता है वो उसकी पेमेंट ले लेता है। तो ये बीरर चेक पे पाबंदी है और कैश थैले में नहीं लेके जाना। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कचहरी में फिर रहे होते हैं, 2 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपया थैले में लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये दोनों काम आपने नहीं करने। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि या कैश में पेमेंट करेंगे या बीरर चेक में करेंगे तो एफबीआर जो है आपको उस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू हायर है यानी फेयर मार्केट वैल्यू और डीसी वैल्यू दोनों को देखेगा, जो ज़्यादा होगी उसका 5% आपको टैक्स भेज देगा। तो ये बड़ी ही खौफनाक चीज़ है। मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है 95 लाख है, डीसी रेट 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ वाली वैल्यू का 5% यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 5% 5 लाख रुपया एफबीआर आपको टैक्स भेज देगा, ठीक है। तो ये फाइलर नॉन फाइलर दोनों को इसके नोटिस आ जाते हैं, इसलिए एहतियात करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं यानी जो तरीक़ाकार यहाँ पे बताए गए हैं क्रॉस चेक के थ्रू या क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, या क्रॉस पे ऑर्डर के थ्रू,
तो वो आपके लिए ही सेफ़ होती है। कल कलां अगर सिविल कोर्ट में मामला चला जाता है, जिसे अपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है वो बंदा, तो वहाँ आप साबित तो कर सकते हैं कि भाई मैंने पेमेंट इसको फ़लाँ अकाउंट से की थी और वो इसके अकाउंट में गई थी। अगर आप कैश में पेमेंट देते हैं तो आपके लिए हमारे जो सिविल कोर्ट के मामलात हैं उसमें भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है कि कल कलां अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी पे, तो आप तो साबित ही नहीं कर सकते। इस वजह से एफबीआर का कानून जो है वो आपको फ़ायदा देता है सिविल कोर्ट के अंदर भी। ठीक है, तो आप कोशिश करें जिस तरह से कानून बनाया गया है, जैसे इसके अंदर जो लिमिटेशंस हैं, जितनी जितनी अमाउंट सेट की गई है उसके मुताबिक ही आप जो है इस पे अमल करें। ठीक है।